बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो बात सामने आई है उसे सुनकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। खबर है कि बाबा जी के डेरा ब्यास आने को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बाबा जी ने डेरा ब्यास आने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बाबा जी ने आने से इनकार क्यों कर दिया? किस बात को लेकर ये फैसला हुआ है? और इटली में हुजूर जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी कोठी से ही एक ऐसा खास बात का अनुभव करवाना पड़ा? इन दोनों घटनाओं की पूरी जानकारी मैं आपको सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है कि पूरी बात ठीक से समझ ना पाए। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा जी। संगत जी, आप अपने चैनल को के सारे वीडियो को दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के अकोला में हुजूर जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अगर हमारे किसी भाई या बहन का संबंध अकोला से है तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पर या हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि वो पूरी जानकारी संगत तक पहुंचा सके। संगत के चरणों में मेरी यही विनती है कि अगर आपके पास वहाँ से कोई भी जानकारी, सवाल जवाब आए तो वो मेरे साथ ज़रूर साझा करें, मुझे मैसेज ज़रूर करें। बाबा जी ने डेरा ब्यास आने से मना कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल पिछले काफ़ी समय से संगत की तरफ से बार बार सवाल और मैसेजेस आ रहे थे कि बाबा जी डेरा कब आएंगे। पहले ऐसी जानकारी सुनने में आ रही थी कि बाबा जी जल्द ही डेरा ब्यास आने वाले हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस महीने बाबा जी का डेरा आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। 16 तारीख को रविवार पड़ रहा है और उस दिन इंग्लैंड में बाबा जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद व्हाट्सएप पर कई तारीखों की जानकारी भी सर्कुलेट हो रही है, जिसके अनुसार बाबा जी उस तारीख को भारत पहुंच सकते हैं। भारत आने के बाद हुजूर जी को साथ लेकर बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बेंगलुरु का सत्संग पूरा होने के बाद रुद्रपुर और फिर सिकंदरपुर, सहारनपुर के कार्यक्रम होने हैं। इन कार्यक्रमों के बाद बाबा जी ने डेरा ब्यास आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लगातार 3 भंडारे भी हैं। हालांकि मालिक की मौज सबसे ऊपर है। अगर कार्यक्रम के बीच बाबा जी डेरा ब्यास आ जाएं तो ये भी उनकी मौज पर ही निर्भर करता है। फिलहाल हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी इसी महीने डेरा ब्यास पहुंच जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई भी पक्की घटना नहीं है। रुद्रपुर जाना है या सीधे डेरा ब्यास आना है, सिकंदरपुर, सहारनपुर जाना है या कार्यक्रम में कोई बदलाव है, ये सब बाबा जी की मौज पर ही निर्भर करता है। जैसे ही कोई नई और भरोसेमंद जानकारी सामने आएगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबा जी की बीच में तबीयत कुछ नासार थी, जिसके कारण वो कहीं भी नहीं गए। कहा जा रहा है कि शायद खान पान या बार बार ट्रैवल की वजह से उनकी तबीयत, उनकी सेहत पर फ़र्क पड़ रहा है। रविवार की बात यह है जब हुजूर जी इटली में थे, करीब 2 दिन पहले की बात है। इटली में रविवार की सुबह जब ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। दरअसल सुबह सुबह एक अंकल जी सत्संग के लिए जा रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी थी जो वहाँ मंदिर में सेवा करता था, जबकि उनकी पत्नी सत्संग घर में सेवा करती है। जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सत्संग में आया तो वो अभी हुजूर जी और बाबा जी को पूरी तरह नहीं मानता था। वहीं उनकी पत्नी सत्संग घर में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, यहाँ तक कि वो पूरे यूरोप में भी उनके ऊपर एक बड़ी सेवा की जिम्मेदारी बताई जाती है। वहाँ उनका एक दोस्त भी था। वो अपने दोस्त से कहने लगा, हम सवाल जवाब टीवी पर ही सुन लेते हैं और इधर उधर दूसरे यूट्यूब चैनलों से सुन लेते हैं, लेकिन आज अपने गुरु से कहना कि हम उनके मुखारबिंद से सत्संग सुनना चाहते हैं। अब उनका जो दोस्त था वो काफ़ी अभ्यास करने लगा और सद्गुरु की प्रेमी भी था। उसने भी बहुत स्पष्ट और भरोसे के साथ अपने दोस्त से कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हुजूर जी ने आज सिर्फ आधे घंटे का सत्संग दिया तो क्या तुम उसके बीच प्रीचर या पाठी की सेवा करोगे? उस भाई ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद उसकी जो दोस्त थे वे काफ़ी अभ्यास करने वाले और सद्गुरु के प्रेमी थे। उनका मानना था कि जो अभ्यास सद्गुरु में रहता है, सद्गुरु भी उसके अंदर रहते हैं। उन्होंने भी पूरे विश्वास से कहा, भाई साहब आज हुजूर जी आधे घंटे का सत्संग ज़रूर करेंगे। सुबह सुबह सभी लोग वहाँ से उठकर पंडाल में जाकर बैठ गए। जैसे ही सुबह 10 बजे हुजूर जी स्टेज पर आए
और सबसे पहले पूरी सत्संगत को राधा स्वामी बुलाया। इसके बाद उन्होंने चारों तरफ अपनी दृष्टि डाली और सत्संग शुरू किया। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वो भाई हैरान रह गया। उसे याद आया कि सुबह उसने कितने विश्वास के साथ ये बात कही थी कि हुजूर जी आधे घंटे का सत्संग करेंगे, लेकिन अब मालिक की मौज देखिए, हुजूर जी ने वहाँ पूरे आधे घंटे तक सत्संग किया। इतना ही नहीं, सत्संग के बाद हुजूर जी करीब 1 घंटा 5 मिनट तक सवाल जवाब भी किए। जिस भाई ने सुबह यह बात कही थी वह जब सत्संग सुन रहा था तो उसे हुजूर जी के सत्संग का विषय भी बहुत गहरा लगा कि मालिक हमारी हर करनी को जानता है। हम चाहे दुनिया में कुछ भी छुपा लें, लेकिन मालिक से कुछ भी नहीं छुपा सकते। भजन सिमरन कैसे करना है इस बारे में भी हुजूर जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मालिक हमारे रोम रोम की पहचान रखते हैं और वे हमसे कभी दूर नहीं होते। जो भाई सुबह ये कह रहा था कि आज हुजूर जी सत्संग ज़रूर करेंगे, वो बाद में सत्संग के दौरान भावुक होकर रो भी पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बात सुन ली गई हो। जब सत्संग और बाकी सभी कार्यक्रम पूरे हो गए और संगत बाहर आने लगी तो दोनों मित्र अलग अलग जगह बैठ गए थे। बाहर आने के बाद जब वे दोनों एक दूसरे से मिले तो वो भाई कहने लगा, भाई तुम्हारी बात सच साबित हो गई, हुजूर जी ने पूरे आधे घंटे का सत्संग दिया। इस पर उसके दोस्त ने उसे उसकी कही हुई बात याद दिलाई। अब तुमने वादा किया था कि अगर हुजूर जी आधे घंटे का सत्संग करेंगे तो तुम पार्टी या प्रीचर की सेवा ज़रूर करोगे, क्या अब तुम अपना वादा निभाओगे? उस भाई ने जवाब दिया, हाँ मैं अपना वादा पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उसे समझाते हुए कहा गया कि भले इंसान, जब तुम सुबह घर से निकले थे तभी तुम्हारे मन में ये विचार था कि आज हुजूर जी आधे घंटे का सत्संग करेंगे। जिस भावना और अरदास को लेकर तुम घर से निकले थे, तुम्हारी फरियाद उसी वक्त सुन ली गई थी। ये शब्द वास्तव में भजन और सिमरन की गहराई को समझाने वाले हैं। भजन का कोई सीमा या तय दायरा नहीं होता। जब इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन से जुड़ता है तो मालिक की कृपा किसी भी रूप में उसके सामने आ सकती है। इसी तरह वहाँ हुजूर जी के माध्यम से मालिक की एक ऐसी मौज और कृपा देखने को मिली जिसे वह भाई आज भी अपने लिए किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा था। इसे आप चमत्कार कहे या मालिक की दया, संत महात्मा अक्सर चमत्कार शब्द का इस्तेमाल करने से इसीलिए रोकते हैं क्योंकि हम लोग चमत्कार को जादू समझने लगते हैं, लेकिन संत कभी किसी तरह का जादू नहीं दिखाते। इसे हम दया कह सकते हैं, मेहर कह सकते हैं, बख्शिश कह सकते हैं या ग्रेस भी कह सकते हैं। भाव ये है कि मालिक जब किसी जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो पहले उसे इस रास्ते की ओर खींचते हैं, जैसे शुरुआत में कोई मीठी टॉफ़ी दे दी गई हो। जब इंसान नाम ले लेते हैं और इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे परमार्थ की असली सच्चाई सामने आने लगती है। और ये सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। परमार्थ में कभी मिठास महसूस होती है तो कभी बहुत कड़वाहट और खटास का सामना भी करना पड़ता है। जब आगे चलकर वो खट्टी गोली जैसी स्थिति सामने आती है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता, तब जाकर इंसान को वास्तव में समझ में आने लगता है कि परमार्थ क्या है। अब हम सब कह सकते हैं कि आजकल तो हर कोई अभ्यासी है। कोई काम का अभ्यास कर रहा है, कोई क्रोध का अभ्यास कर रहा है, कोई लोभ का अभ्यास कर रहा है। यानी हम सभी किसी ना किसी चीज़ का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी सोच भी उसी अभ्यास के दायरे में सीमित हो जाती है। हम परमार्थ के रास्ते पर होते हुए भी इतनी समझ के अनुसार कह देते हैं कि मालिक तो बहुत दयालु है, मालिक तो बख्शण वाला है, मालिक हम पर ज़रूर दया करेगा। ये बात सही है कि मालिक दया करने वाले हैं, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मालिक की दया और बख्शिश को केवल अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं समझना चाहिए। उसकी मौज और उसकी कृपा का अपना ही विधान होता है। परमार्थ की एक सच्चाई ये भी है कि जब मालिक हम पर दया चाहता है तो वो धीरे धीरे हमें अपनी ओर खींचता है। शुरुआत में हमें बहुत दुखों के साथ अनुभव होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। हम जब कोई बात कहते हैं तो लगता है हमारी फरियाद तुरंत सुन ली जाती है, फिर हमारे मन में विश्वास बनने लगता है कि बाबा जी हमारी बात सुनते हैं, हुजूर जी सब जानते हैं, जानी जान है। ये बात बिल्कुल सही है कि मालिक हमारे मन की हर बात से परिचित है। हम जो मांगते हैं कई बार वो हमें दे देता है, लेकिन जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो वो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ाने लगता है। तब हमारी हर फरियाद वैसे पूरी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं।
यहीं से हमारे मन में एक सवाल उठने लगता है, क्या मालिक हमारी सुन नहीं रहे हैं? क्या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है? जिस सतगुरु को हम जानी जान कहते हैं, उसी के प्रति हमारे मन में संदेह आने लगता है। धीरे धीरे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हमें लगने लगता है कि शायद हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। खट्टी टॉफ़ी का स्वाद तो शुरू में ही मन में खटास पैदा करने लगता है। धीरे धीरे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और मन में सवाल उठने लगता है कि मालिक ऐसा कर क्यों रहा है? लेकिन असल में वो चाहते हैं कि हम खुद मेहनत करें, खुद भजन सिमरन करें और खुद उन्हें पुकारें। अगर हमारे भीतर विरह नहीं होगा, उसके लिए तड़प नहीं होगी, तो हम सच्चे मन से उन्हें आवाज़ कैसे लगाएंगे? और जब तक ये लगन पैदा नहीं होगी, तब तक परमार्थ की असली मंजिल हासिल करना आसान नहीं है। अब सवाल आता है कि परमार्थ को कड़वा क्यों कहा गया है? सच कहूँ तो यह रास्ता बहुत कठिन होता है। जिन्होंने अभी नाम नहीं लिया वे शायद इस कठिनाई से बच सकते हैं, लेकिन एक बार स्वाद चख लिया जाए तो फिर यह सफ़र हमेशा भीतर कुछ ना कुछ सिखाता है। हाँ, अगर आप चाहें तो इस बात पर अपने विचार कमेंट में खुलकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सच में परमार्थ का अनुभव किया है, सद्गुरु के चरणों तक पहुंचने की भावनाओं को महसूस किया है और आपके भीतर विश्वास है, तो ज़रूर बात साझा कीजिएगा। लेकिन अगर अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर परमार्थ को कड़वा क्यों कहा गया है? जब मालिक हम पर अपनी कृपा करता है, तब असल में परमार्थ क्या होता है? परमार्थ का अर्थ है नाम की शक्ति और शब्द की शक्ति, जो हमारे भीतर धीरे धीरे जागृत होना। लेकिन इससे पहले मालिक हमें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजारता है, और वह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि इंसान को अपने भीतर तक झांकने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मुंह से बस यही निकलता है, हाय तौबा। इंसान को ज़मीन पर माथा टेकना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आखिर में यही कहना पड़ता है कि भाई अब ये मेरे बस की बात नहीं है। जो मालिक करेंगे वो ही उसकी मर्जी। वो चाहे किसी को बीमारी दे, किसी को कर्ज की परिस्थिति में डाल दे, या जीवन में कोई कठिनाई ला दे। जब दुख हमारे जीवन में आने लगते हैं ना, तो वही परमार्थ हमें कड़वा और कठिन लगने लगता है। शुरुआत में जब हम कोई खास मेहनत नहीं करते थे, सब कुछ आसानी से मिल जाता था, तब हमें वही रास्ता बहुत मीठा लगता था। हमें लगता था कि हमारे अंदर रिद्धि सिद्धि आ गई है, हमारे मालिक की सीधी बातचीत होने लगी है। लेकिन जब वही हमें कठिनाइयों के रास्ते में आगे बढ़ाता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। सच तो ये है कि जब मालिक हमें ये कड़वाहट देता है, तब वह हमारे और भी करीब आता है, जितना शायद हमारी फरियाद तुरंत सुनते समय भी नहीं आता। इस कड़वे अनुभव की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि दुख दारू सुख रोग भया, यानी जो दुख हमें दिखाई देता है वही वास्तव में हमारी दवा बन सकता है। जब हम इन परिस्थितियों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सद्गुरु की कृपा से धीरे धीरे उन मुश्किलों से बाहर निकलने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वही दुख हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा साथी बन जाता है। कठिन परिस्थितियों के बीच रहते हुए मालिक अंदर अपने प्रति विश्वास की ओर मजबूत कर देता है। वो हमारी हर परिस्थिति को संभालता है और इसी दुख के दौरान हमें बहुत बड़ी चीज़ों के अनमोल दात भी बख्शता है। नाम लेना या नामदान के समय ही ये दातें मिल जाए, ऐसी ज़रूरी नहीं होता। ये दातें किसी विरले को ही नसीब होती है। ऐसा भी नहीं है कि नामदान के समय से पहले मालिक इन्हें नहीं दे सकते, लेकिन वे इन्हें बहुत जल्दी नहीं देते। हमें इंसानी जन्म मिलना भी उसकी दात है। सत्संग की प्राप्ति होना और मालिक को बाहरी शारीरिक रूप से देखने का अवसर मिलना भी उसकी ही कृपा है। नाम की प्राप्ति होना उनकी दात है। सेवा करने का अवसर मिलना भी उनकी बख्शिश है। लेकिन दो ऐसी दातें हैं जो किसी को इतनी आसानी से नसीब नहीं होती, यहाँ तक कि हर सत्संगी को भी ये जल्दी प्राप्त नहीं होते। इन दोनों दातों का जिक्र कई बार किया जाता है, प्रेम और विरह। शेख फरीद जी ने अपनी वाणी में विरह की महिमा बताते हुए कहा था कि विरह को बार बार याद करना चाहिए, क्योंकि विरह अपने आप में एक बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तन में विरह नहीं, वह तन मानो सुनसान जगह जैसा है। विरह की अगरी ऐसी होती है कि रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। मीराबाई जी ने अपनी वाणी में अपने दुख का जिक्र भी करते हुए कहा था कि उस दर्द को हर कोई समझ नहीं सकता
ये ऐसा दर्द होता है जिसे हम अपने घर वालों तक से पूरी तरह साझा नहीं कर पाते, बच्चों को भी नहीं बता पाते। जैसे कि एक स्त्री जब अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है तो उसे 9 महीने तक अनेक तकलीफें सहनी पड़ती है, लेकिन उसके मन में एक भरोसा होता है कि 9 महीने के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में होगा। उसे पता होगा कि यह पीड़ा निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सच्चे परमार्थी होते हैं उनके भीतर का विरह कुछ अलग ही होता है। सच्चे परमार्थी को यह पता नहीं होता कि उसकी यह अवस्था 9 महीने में पूरी होगी, कुछ सालों में होगी, 90 साल लगेंगे या सिर्फ कुछ सेकंड। यह सब पूरी तरह मालिक की मौज पर ही निर्भर करता है। उसके भीतर विरह की तड़प इतनी गहरी होती है कि उसे किसी छोटे बच्चे की उसकी पसंद की कोई मीठी चीज़ दे दी जाए और अचानक उसके हाथ से वापस ले ली जाए। जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देकर उसका स्वाद चखने के बाद अगर वो उसे वापस खींच ले तो वो रोने लगता है, जिद करता है और बार बार वही चीज़ वापस मांगने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी परमार्थी को सतगुरु का प्रेम महसूस होता है और फिर वही प्रेम जैसे उससे दूर कर लिया जाता है तो उसके भीतर विरह की आग जलने लगती है। जब सतगुरु उस प्रेम को पीछे खींच लेते हैं तो वह विरह में बिलक बिलक कर रोता है। उसके अंदर अपने सद्गुरु की कमी इतनी गहरी महसूस होने लगती है कि उसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अपना कोई साथी, कोई दोस्त, कोई भाई या बहन याद नहीं रहता। उसका ध्यान दुनिया की बाकी चीज़ों से हटने लगता है। ना उसे सुख अच्छा लगता है और ना ही कोई दुख की शिकायत रहती है, बल्कि दुख ही उसका साथी बन जाता है। उसी दुख के बीच बैठकर वो अपने सद्गुरु के सामने रोता है, उन्हें याद करता है और अपने मन की पुकार उनके चरणों में रखता है। और वही भजन सिमरन के दौरान जो कमाई हम करते हैं उसका असली महत्व धीरे धीरे समझ में आने लगता है। वहाँ भजन सिमरन ही उनका सहारा बन जाता है। जब प्रेम की शक्ति हमारे भीतर जागने लगती है तो केवल भजन सिमरन की कमाई ही पर्याप्त नहीं लगती। भीतर बस एक ही पुकार रह जाती है, दे दर्शन चित मन तृप्ता से। यह विरह और प्रेम भजन सिमरन से ही आगे की तरफ गहराई अवस्था में ले जाता है। जब डॉक्टर जॉनसन ने महाराज जी से कहा था कि मुझे भी प्रेम दीजिए तो महाराज जी ने कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन साथ ही समझाया कि जैसे हम काम करते हैं और उसके बदले हमें तनख्वाह मिलती है, उसी तरह हम भजन सिमरन करते हैं तो प्रेम की दात भी मिलती है। अगर मालिक ने हमारे भीतर प्रेम की वो दात बख्श दी है तो दुनिया की बाकी चीज़ें अपने आप छोटी लगने लगेगी। ऐसा लगता है जैसे जीवन में जो कुछ हमने जोड़ कर रखा था वो सब बिखर रहा है। घर परिवार में भी परेशानियां दिखाई देने लगती है। आगे कोई बड़ी चुनौती या तूफान सामने खड़ा नजर आता है। शुरुआत में वो परिस्थितियां तलवार जैसी लगती है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन समय के साथ वही तलवार गले के हार जैसी बन जाती है। असली परीक्षा तब होती है जब इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद हमारा विश्वास सतगुरु के प्रति डगमगाता नहीं। हमें किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर सहारे की तलाश नहीं करनी पड़ती। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मंदिर या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाना गलत है। आप जा सकते हैं, अगर कोई कार्यक्रम है तो ज़रूर जाइए, लेकिन अपनी आस और सहारा किसी और से मांगने की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी देवी देवता के सामने अपनी अंतिम उम्मीद रखकर उनसे सहारा मांगने लगते हैं तो हमारी आस्था का केंद्र बदलने लगता है। इसीलिए कठिन से कठिन समय में भी अपने सद्गुरु पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब वह उस अवस्था में अपने सद्गुरु के चरणों तक पहुंचती है ना, तो वह भी अपने सद्गुरु के स्वरूप जैसी बन जाती है। सद्गुरु के पास जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति उसके भीतर भी आ जाती है, लेकिन साथ ही उसे हुक्म होता है कि हमारी नम्रता से रहना है, किसी को कुछ साबित नहीं करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। वह विनम्र होकर अपने सद्गुरु के गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं। सद्गुरु के अंदर जो गुण होते हैं वही गुण उन सेवक के अंदर भी दिखाई देने लगते हैं। उसकी चाल ढाल निराली होने लगती है, उसके चेहरे में प्रेम छलकने लगता है और उसके मुख में कोई वचन निकलता है तो वो सिर्फ अपने सतगुरु और परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाई देती है। अगर हम केवल उसकी एक बात को ही सच्चे मान बैठ जाएं तो हमारा भी पार उतारा हो सकता है। फिर उसकी भक्ति का प्रभाव उसके घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। आगे की 7 पीढ़ियां, पीछे की 14 पीढ़ियां और कुल मिलाकर कई कुलों के तर जाने की बात कही जाती है। सतगुरु की कृपा से 108 कुलों के तरने की भी उल्लेख मिलता है। जब एक सच्चा सेवक पैदा होता है तो उस पर अपार दया हो जाती है, तो उसकी स्थिति भी बदल जाती है। लेकिन इसके बाद
एक अलग तरह का दर्द शुरू हो जाता है। जब उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके मन में हर समय यही डर लगा रहता है कि मेरे सद्गुरु मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं मेरे सद्गुरु मुझसे दूर ना चले जाएं। यही भावना उसे अंदर से बेचैन करती रहती है। उसे लगता है कि कहीं मेरे सद्गुरु मुझसे बिछड़ ना जाए, और यही प्रेम धीरे धीरे उसे और ऊंची अवस्था की ओर ले जाता है। फिर वह गलतियां करने से डरने लगता है, बल्कि कोशिश करता है कि गलती हो ही ना। अगर कभी भूल भी हो जाए तो वह ज़मीन पर नाक रगड़कर माथा टेककर बस यही प्रार्थना करता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे ही एक बीबी की बात सुनने में आती है। जब उसने अंदर प्रेम की ऐसी लौ जगी कि उसने महाराज जी को गले लगा लिया। वो रोते हुए कह रही थी, महाराज जी अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि बीबी आगे से गलती मत करना। और फिर उन्होंने भी उनसे कहा कि आप भी आज से ये वादा करें कि बीबी जी ने महाराज के लिए प्रेम से ये शब्द कहे थे, आप मुझसे दूर नहीं जाइएगा, मैं भी आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। यही सच्चे प्रेम की निशानी है। प्रेमी अपने सद्गुरु से कभी नाराज़ भी होता है, कभी प्यार भी करता है, लेकिन उसके बहाने में कभी अलग नहीं होता। जो इंसान सद्गुरु के बहाने को स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में सच्चा सुख आ जाता है। इसीलिए संत मत का रास्ता भले ही कभी कभी कड़वा महसूस हो, लेकिन जब पुराने सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, दुख गए समुद्र पार को दिल लोचे माही यार को, यानी जब वह अवस्था आती है तो दुखों को समुद्र पीछे छोड़ने लगता है और मन अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन के लिए तड़पता है। घर परिवार की परेशानियां भी धीरे धीरे आसान होने लगती है। माया की ज़रूरतें नहीं होती। जीवन में बहुत सी चीज़ें अपने आप संवरने लगती है। कई बार जिस घर में खाने के लिए रोटी तक मुश्किल से मिलती थी, वही घर खुशियों और सुख सुविधाओं से भर जाता है। ये सब सद्गुरु की दया और उसकी बख्शिश से ही होता है। बुल्ले शाह जी ने अपने सद्गुरु से परमार्थ के बारे में बड़े सरल शब्दों में पूछा था। सच्चे पातशाह रब को कैसे पाया जा सकता है, उसे पाने का रास्ता क्या है? इस पर समझाया गया कि बुलिया रब को पाने के लिए इधर से उखाड़ना है और उधर लगाना है। जैसे पौधे की पनीरी को एक जगह से निकालकर दूसरी तरह लगाया जाता है, वैसे ही अपने मन को दुनिया की तरफ से हटाकर तीसरे तिल पर जोड़ना है। काम सुनने से छोटा लगता है, लेकिन इसे छोटे से काम में हमारी पूरी जिंदगी उलझी रहती है। मन को दुनिया से हटाकर उस परम सत्य से जोड़ना ही असली साधना है। जिस दिन जिंदगी में अचानक उथल पुथल मच जाए, परेशानियां चारों ओर से घेर ले और ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, उस समय एक बात हमेशा याद रखिए, समझ लीजिए कि सद्गुरु स्वयं संभालने के लिए साथ खड़े हैं। उस वक्त ज़्यादा सोच विचार करके खुद को परेशान करने के बजाय थोड़ा बेफिक्र हो जाइए और अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखिए। चाहे कभी घर में खाने के लिए रोटी की कमी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई तक रुकने की नौबत आ जाए, फिर भी उनका हाथ मत छोड़िए। अपनी जिम्मेदारियों की चिंता उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि जो हमारे लिए सही होगा वो वही करेंगे। हमारे कर्मों का जो भी हिसाब बनता है उसे वह अपनी ताकत से ही पूरा नहीं कर सकते। हमें अपनी क्षमता और सामर्थ्य नहीं है कि हम हर कर्म का हिसाब खुद चुका सकें। यही तो उसकी दया है कि हम हमारे कर्मों को अपने तरीके से संभालते हैं और हमें रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, आज का वीडियो आप तक पहुंच गया हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी जी।